नमस्कार साथियों, अगर आप भी एनडीए क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, इनका सिलेबस, कैरियर और सैलरी और बहुत सारी जानकारी जो आप एनडीए की रिगार्डिंग जानना चाह रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एनडीए जो है वो क्या है साथियों। तो भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा सफ़र यानी एनडीए कैसे ज्वाइन करें साथियों, चलिए हम लोग समझते हैं। यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी देश की सुरक्षा और शौर्य को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित रक्षा अकादमी का संपूर्ण मार्ग आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों। तो चलिए समझते हैं कि एनडीए के लिए जो है वो पात्रता मापदंड की यानी शैक्षणिक योग्यता की। तो आर्मी जो है यानी 12वीं पास किसी भी विषय से, नेवी और एयरफोर्स के लिए साथियों यानी आर्मी के लिए क्या, तो 12वीं पास किसी भी विषय से, नेवी और एयरफोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित यानी पीसीएम अनिवार्य है। वर्तमान में साथियों 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्र भी इसके लिए पात्र होते हैं साथियों। आयु और वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु जो है वो 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवल अविवाहित यानी अनमैरिड पुरुष एवं महिला उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए योग्य होते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रवेश का विकल्प यानी सेना के 3 विंग साथियों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना साथियों। तो अब हम समझ लेते हैं यानी कि थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी आपका थल सेना वाला। तो चलिए समझते साथियों कि देश की जमीनी सीमाओं की रक्षा करने और भूमि अभियानों का नेतृत्व करने का गौरवशाली अवसर आपको मिलते हैं जब आप थल सेना इंडियन आर्मी बनते हैं साथियों। तब नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो समुद्री सीमाओं की रक्षा, जहाज़ों और अत्याधुनिक पनडुब्बियों पर जो है वो साहसिक कमांड संभालना यहाँ पर आपको होते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के बारे में, तो सुपरसोनिक फाइटर जेट्स उड़ाने और आसमान में भारत की ताकत का परचम लहराने का रोमांचक कैरियर आपको यहाँ पर मिलते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनडीए चयन प्रक्रिया के चरण के बारे में, तो सबसे पहले आपका चरण 1 में अगर बात करें तो परीक्षा यानी यूपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा गणित प्लस जीएटी का आयोजन कुल 900 अंक का होता है, यानी यह परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद चयन 2 में एसएसबी सेना के विशेषज्ञों द्वारा 5 दिनों का कड़ा व्यक्तित्व और लीडरशिप परीक्षण होते हैं। तीसरा चरण में मेडिकल यानी अत्यधिक कड़ा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मानकों की जांच होती है। इसके बाद मेरिट बनते हैं यानी लिखित परीक्षा और एसएसबी के संयुक्त अंकों के आधार पर जो है वो अंतिम चयन होते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनडीए लिखित परीक्षा का एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो पेपर 1 यानी गणित में साथियों 120 जो है वो प्रश्न होते हैं 300 अंकों का, यानी 2.5 घंटे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद सामान्य योग्यता यानी जीएटी, यहाँ से आपको जो है ये 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे यानी 600 अंकों के और 2.5 घंटे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं साथियों। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 3 गलत होंगे तो 1 सही वाला भी माइनस हो जाते हैं साथियों, ठीक है। तो इतने अंक आपके काटे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि लिखित परीक्षा का विस्तृत सिलेबस के बारे में, तो गणित में देखिएगा तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी 11वीं और 12वीं स्तर के यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेजी यानी जीएटी में साथियों ग्रामर, स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यानी 200 अंकों के साथियों। इसके बाद सामान्य ज्ञान जीएटी जीके की बात करें तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समसामयिकी घटनाक्रम यानी आपको जो है यहाँ पर करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको 400 अंक यहाँ पर होंगे साथियों। इसके बाद
करेंट अफेयर्स साथियों, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है वो नवीनतम रक्षा खबरें, पुरस्कार और खेल उपलब्धियां से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि एसएसबी इंटरव्यू में तो 5 दिनों की कठिन परीक्षा होती है, यानी अफसर जैसे गुणों की जांच, यानी एसएसबी इंटरव्यू में जो है वो स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं। यह आपकी बुद्धिमत्ता, त्वरित निर्णय क्षमता और टीम का नेतृत्व करने की वास्तविक कौशल को जो है वो परखता है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि एनडीए ट्रेनिंग और शानदार जीवन के बारे में, तो सफल कैडेट्स पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए में 3 वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें ग्रेजुएट डिग्री के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत लीडर बनाया जाता है। इसके बाद 1 साल की विशेषज्ञ सैन्य ट्रेनिंग के बाद उन्हें सीधे थल सेना, नौसेना या वायुसेना में जो है वो अधिकारी का पद जो है वो प्राप्त होता है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि लेफ्टिनेंट की राजसी सैलरी व भत्ते के बारे में, तो सम्मानजनक जीवन और देश सेवा साथियों। कमीशन होने पर साथियों कुल इन हैंड सैलरी की बात करें तो 85,000 प्लस प्रति माह तक होती है। इसके साथ ही निःशुल्क बेहतरीन चिकित्सा, कैंटीन सुविधाएं, सेना आवास, पेंशन और सबसे बढ़कर सर्वोच्च सम्मान मिलता है साथियों यहाँ पर आपको। इसके बाद आज का प्रेरणादायक विचार की अगर हम बात करें तो एनडीए की ट्रेनिंग केवल एक करियर की शुरुआत नहीं है, यह एक असाधारण जीवन जीने और मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को महान बनाने का सफ़र है साथियों। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पूरी जानकारी जो है वो समझ चुके होंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाले वीडियो के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी तमाम दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।